सो हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन में। आज हम क्लास 10th इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ए में दिया हुआ उत्तरी अमेरिका, और बी में दिया हुआ दक्षिणी अमेरिका, और सी में दिया हुआ यूरोप, और डी में दिया हुआ पश्चिमी एशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो ए में दिया हुआ हैब्सबर्ग, और डी में दिया हुआ आर्लिया वंश, और सी में दिया हुआ है बूर्बो वंश, और डी में दिया हुआ जार शाही वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बूर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ए में दिया हुआ लाल सेना, और बी में दिया हुआ कार्बोनरी, और सी में दिया हुआ फिलिक हेटकारिया, और डी में दिया हुआ डाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ए में दिया हुआ इंग्लैंड, और बी में दिया हुआ रूस, और सी में दिया हुआ ऑस्ट्रिया, और डी में है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काउंटर काबू को विक्टर हुमैनियन ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंटर काबू को विक्टर हुमैनियन ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए में दिया हुआ सेनापति, बी में है फ्रांस में राजदूत, और सी प्रधानमंत्री, और डी गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ए में दिया हुआ है सिपाही, और बी में दिया हुआ है किसान, और सी में जमींदार, और डी में नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए में है लुई 18वां, और बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, और सी में है नेपोलियन 2, और डी में है बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो ए में दिया हुआ है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, और सी में विद्वानों की, और डी में पादरी एवं सामंतों की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए में दिया हुआ है मेजनी, बी में हिटलर, और सी में बिस्मार्क, और डी में है विलियम वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ए में दिया हुआ 1864 ईस्वी, और बी में दिया हुआ 1866 ईस्वी, और सी में दिया हुआ 1870 ईस्वी, और डी में दिया हुआ है 1871 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871
1871 ईस्वी, 1871 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? ए में दिया हुआ 1820 ईस्वी और बी में दिया हुआ 1821 ईस्वी और सी में दिया हुआ 1822 ईस्वी और डी में दिया हुआ 1823 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो ए में दिया हुआ है फ्रांस और बी में ऑस्ट्रिया और सी में हंगरी और डी में इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्रता घोषित किया गया था, यानी यूनान को स्वतंत्रता घोषित कब किया गया था? क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो ए में दिया हुआ 1835 ईस्वी और बी में 1832 और सी में 1842 और डी में 1830। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1832, यानी कि बी आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो ए में दिया हुआ 1832 और बी में 1815 और सी में 1810 और डी में 1831। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो ए में दिया हुआ है 1828 ईस्वी और बी में 1829 ईस्वी, सी में 1830 ईस्वी और डी में 1831 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी, यानी बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्रियानोपुल की संधि किस दो देशों के बीच हुई? तो ए में दिया हुआ है तुर्की रूस के बीच और बी में है यूनान पोलैंड और सी में है तुर्की हंगरी और डी में हंगरी पोलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुर्की रूस, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? ए में दिया हुआ पर्सा और ब्रिटेन और बी में दिया हुआ ब्रिटेन और पर्सा फ्रांस और सी में फ्रांस और पर्सा और डी में पर्सा और रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और पर्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड को विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो ए में दिया हुआ है रूस और बी में ब्रिटेन और सी में ऑस्ट्रिया और डी में फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुई? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुई? तो ए में दिया हुआ है क्या? सेडान और बी में सेडाओ और सी में साइडान और डी में क्या है? फटपट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ए में दिया हुआ जर्मनी, बी में यूनान, सी में तुर्की और डी में इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा इटली संस्था का विकास किया यानी किस देश ने किया? थे मतलब किसने किया? तो ए में दिया हुआ है मेजनी ने, बी में काउंटर काबूर ने और सी में गैरीवाल्डी ने और डी में बिस्मार्क ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेजनी ने, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, यानी बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो ए में दिया हुआ है कवि, नाटककार, संगीत ज्ञान, और डी में कूटनीतिज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्डिनिया, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ए में दिया हुआ नेपोलियन III, और बी में दिया हुआ काउंटर काबुल, और सी में विक्टर इमैनुअल, और डी में विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? विक्टर इमैनुअल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश काबिज शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश काबिज शहीद हुए थे? ए में दिया लॉर्ड वायरल, और बी में कासूथ, और सी में फ्रांसिस डिक, और डी में विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लॉर्ड वायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलाइबेरिन की संस्था किस राज्य ने की? जलबेराइन की संस्था किस राज्य ने की? तो ए में दिया हुआ प्रसा, और बी में दिया हुआ ऑस्ट्रिया, और सी में दिया हुआ सार्डिनिया, और डी में दिया हुआ फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रसा। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो ए में दिया हुआ इतालवी, और बी में दिया हुआ मग्यार, और सी में पोलिश, और डी में फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ए में दिया हुआ है रूस की, और बी में दिया हुआ तुर्की की, और सी में दिया हुआ है यूनान की, और डी में है फ्रांस की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तुर्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, यानी मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ए में दिया हुआ है फ्रांस, बी में रूस, और सी में इटली, और डी में जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपासियन सभ्यता यूरोपियन सभ्यता का पालन किसने किया था? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसने किया था? ए में दिया हुआ इटली को, बी में दिया हुआ फ्रांस को, और सी में दिया हंगरी को, और डी में दिया यूनान को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यूनान को। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।